चलो तो भाई मार्केट शुरू हो चुकी है। लगभग हो चुके हैं 9:31। तो मार्केट में हम शेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ पहले से हो रखा है। तो ये है रेजिस्टेंस लाइन, ये है सपोर्ट लाइन। मार्केट ने अभी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया हुआ है बजाय की हॉरिजॉन्टल लाइन को। और ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन को बाद में सपोर्ट मानेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन इस समय फॉलो कर रही है मार्केट। तो अभी एक हमारे पास दो लाइन एक साथ आती है, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों एक साथ आती है। तो यहाँ इस एरिया पे सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि पहली कैंडल सपोर्ट लिया है बट थोड़ा ऊपर है इससे। तो शायद एक पुल बैक ले नीचे की तरफ, क्या पता। एक कैंडल का नीचे वो आए उसके बाद ऊपर जाए, अगर ब्रेक नहीं करती है तो। देखो, मैं जो ये कह रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ एक बार आएगा, इस तरीके से मार्केट नीचे आया। अब ये इसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं पता। अभी जो ट्रेंड लाइन इसको तो नहीं किया रिस्पेक्ट, नीचे की तरफ आ रहा है, बट हॉरिजॉन्टल की तरफ देखते हैं। यहाँ से मार्केट उठने की अगर संभावना होगी तो एक कैंडल का वेट करेंगे, उसकी हाइट उठेगी, फिर यहाँ तक का पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट ने एक सपोर्ट तो लिया है यहाँ पर आज, देखते हैं ये। देखो, ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया है या नहीं बनाया, वो कब इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जब अगली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो रीसेंट कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल सबसे लोएस्ट कैंडल मान लेते हैं क्या है, मतलब इसका सबसे लो लगा है इसका। और एक ग्रीन कैंडल भी है। ग्रीन कैंडल ऑलवेज सपोर्ट के लिए होती है और रेड जो होती है ऑलवेज रेजिस्टेंस के लिए होती है। तो हमने ग्रीन कैंडल ढूंढी सबसे लोएस्ट एरिया। अब ये वॉल्यूम की तरफ आ गए। अब वॉल्यूम क्या है, अभी क्या है, इसने एकदम से इस कैंडल के बगल में खड़े अगर देखें हम कैंडल को, तो इसने इसका सपोर्ट नहीं लिया। बट अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाए हम, तो सपोर्ट कौन लेगा, इसके बाद वाली कैंडल जो होगी वो सपोर्ट कब लेगी, जब ये कैंडल इस कैंडल के हाई को, वॉल्यूम को ले जाएगा, हाई वॉल्यूम को। ये वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि हम सपोर्ट मान रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ सपोर्ट मिला है तो हमें ट्रैपिक कैंडल एक ढूंढनी पड़ेगी जो कि ये शो करे कि मार्केट नीचे गिरे, जैसे कि ये। और बट इसकी जो सेलिंग है वो अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, तभी ट्रैपिंग कैंडल बनेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेड कैंडल ढूंढनी पड़ेगी जो जस्ट पहले वाली वॉल्यूम से ऊपर हो। वो ट्रैपिंग कैंडल होगी, उसके हाई को जब हमारी ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगी तो एक कैंडल पर हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। वैसे 1:2 का टारगेट रखा जाता है, मैं पर 1:1.8, 1.7, 1.9 के आसपास में निकल जाता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो चीज़ हिट हो तो फिर चीज़ें आगे देखेंगे। यहाँ पर मार्केट ने लगभग लगभग ट्रैपिंग कैंडल को शो कर दिया। इसका हाई टूटने पर हम एंट्री ले सकते हैं। वैसे मार्केट ने हमारे सपोर्ट वाले कैंडल को तो ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आगे कंटिन्यू, ठीक है। उससे भी लो चीज़ें, मतलब उससे भी लो कैंडल बनती चली गई। अगर हम देखें तो उसके बाद अभी सपोर्ट कंफर्मेशन मिली नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बनता है कि हम कॉल ले, कॉल का सिनेरियो। बट अभी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके बेस पर एक बन रहा है, बट अभी भी क्या क्लोजिंग इसके आसपास चल रही है। यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड की एवरेज प्राइस मान ले तो भी कंफर्मेशन ही नहीं मिल रही कि प्राइस ऊपर है और नीचे कहाँ पर है। एक्यूरेट तो कभी भी नहीं पता चलता, बट अभी भी हम मान के चलते हैं तो इसके थोड़ा ऊपर चल रही है चीज़ें या थोड़ा नीचे चल रही है। अब बेसिकली देखी जाए तो कुछ कैंडल ऊपर है, कुछ कैंडल नीचे है। तो भी एवरेज प्राइस को हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट अभी मेरा कंफर्म नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बिस्किट कितना लाया था? देखो, ये वाली कैंडल जो है इसने हाई वॉल्यूम दी है, बट सबसे लोवेस्ट कैंडल ये है। यानी कि इसके हाई पर हम एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम देखें इसमें ये सपोर्ट लेकर चल सकते हैं, इस पूरी कैंडल को सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल इस समय सपोर्ट का काम कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर वाली कैंडल जिस पे हाई वॉल्यूम है, और ये इस कैंडल के नीचे तक जाने के लिए थोड़ी रोकथाम कर सकते हैं बायर्स। जो इस कैंडल के बाहर, घर में काम चल रहा, बड़ा शोर होगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि ये कैंडल के बाहर में क्लोजिंग मिली ही नहीं, सो ये कैंडल अभी वैलिड नहीं हो पाएगी। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसे कहते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन।
वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बट आप देख रहे हो कि ये वाली कैंडल को छोड़ के सारी कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग बड़ी पास पास है, यानी कि बायर जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया पर, यानी कि इस एरिया पर बायर कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी यहाँ तादाद में आप लोगों ने बाइंग की और कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग वहीं पर स्थिर है, यानी कि जो सेलर है वो ज़्यादा एक्टिव है इस जगह पर, तो यहाँ पर कॉल एक्शन लेना भी ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है हम एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेलर्स की पावर है ही नहीं है, बिल्कुल सेलर्स की पावर नहीं है। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, बट अभी पहले कंडीशन देख लो, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर पाए इस एरिया को। देखो पहले यहाँ बायर्स नहीं कर पा रहे थे, अब एक ऐसा एरिया है सेलर्स, क्योंकि सेलर्स की क्वांटिटी देखो, वॉल्यूम देखो, और इसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस हो कितना लूज है। यहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है, छोटी मोटी रिस्क लिया जा सकता है। मैंने तो यहाँ पोजीशन बना ली है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट था नहीं तो 10 ही लॉट लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। एकदम न्यूट्रल जोन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ना सेलर्स कब्जा पा रहे हैं अपनी पावर को, ना ही बायर्स। तो देखते हैं क्या चीज़ होगी। ये एंट्री फेल मानी जाएगी, क्योंकि मैं बहुत देर से रुका पड़ा हूँ मार्केट। यहाँ मैं इस जगह निकल गया था, मैं देखो इसमें टोटल मैं 5% का लॉस लिया था मैंने, इसमें 5% लॉस मेरा टच होकर बाहर आ गया मार्केट। उसके बाद वहीं घूम रहा रेंज में, तो अपना थीटा डिके करवाने से, लॉस ही करवाने से बेहतर है ट्रेड से निकल जाओ। ट्रेडिंग उतनी ठीक जितनी सब्र पर टिक सके, सब्र के बाद बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग।